अगर हरियाणा के अंदर कैंडिडेट की बात थी कांग्रेस से दलित प्रत्याशी आने की, कोई कह नहीं सकता था कि करमबीर बोध नाम का कोई व्यक्ति सामने आएगा और उसको एकाएक कांग्रेस कैंडिडेट बनाएगी। जब राहुल गांधी के साथ बैठक हो रही थी कल यानी कि बुधवार की शाम को, राहुल गांधी ने यह संदेश भी दे दिया कि कांग्रेस पार्टी के अंदर अब ना तो गुटबाजियों को ना गुटबाजों को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। राज्यसभा के लिए जो चुनाव होना है 37 सीटों पर, 37 सांसद बनने हैं नए राज्यसभा के सदस्य, उसके लिए आज नामांकन का काम पूरा हो गया। और आज नामांकन का काम, क्योंकि आज नॉमिनेशन की लास्ट डेट थी, तो कांग्रेस पार्टी ने आज यानी कि बृहस्पतिवार को सुबह ही अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की। कांग्रेस के वो 6 कैंडिडेट जिनके कांग्रेस आला कमान ने नाम तय किए, और उसके बाद सियासत में जो कहा जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी मास्टर स्ट्रोक खेलते हैं, उनकी जानकारी कभी किसी के सामने आती नहीं। लेकिन राहुल गांधी के लिए अगर कहें तो ये जो 6 प्रत्याशियों के नाम घोषित हुए, इसे राहुल गांधी का आप मास्टर स्ट्रोक भी कह सकते हैं, राहुल गांधी के इसमें बोल्ड फैसले भी कह सकते हैं, और ये भी कह सकते हैं कि जिन नामों की भनक नहीं थी वो नाम आगे कर दिए गए। मसलन इन 6 नामों के अंदर तेलंगाना से अभिषेक मनु सिंघवी और वेम नरेंद्र रेड्डी का नाम दिया गया है, वी नरेंद्र रेड्डी। छत्तीसगढ़ के अंदर फूलो देवी नेताम का नाम है। हरियाणा से करमबीर बौद्ध कैंडिडेट हैं। हिमाचल प्रदेश से अनुराग शर्मा प्रत्याशी हुए हैं। तमिलनाडु से क्रिस्पोर्टर तिलक कैंडिडेट हैं। मैं आपसे इसमें चर्चा करूंगा अभी 3 कैंडिडेट्स की, और 3 कैंडिडेट में फोकस करूंगा हरियाणा से करमबीर बौद्ध पर। सबसे पहले बात आपसे कर लें छत्तीसगढ़ से, जिनको कैंडिडेट बनाया गया। पहले भी सांसद थी, राज्यसभा मेंबर आज तक भी थी, फूलो देवी नेताम। आदिवासी नेता हैं, एसटी शेड्यूल टर्मिनल से संबंधित हैं, महिला नेत्री हैं और कांग्रेस पार्टी की विश्वास पात्र हैं। इस सीट के लिए खासकर अगर मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल जो वहां के मुख्यमंत्री रहे, उनका भी नाम था, और कई बड़े चेहरों के नाम थे। ये चर्चाएं भी थी कि कैंडिडेट बाहर से आ सकता है, लेकिन राहुल गांधी ने जो अंतिम मोहर लगाई वो फूलो देवी नेताम पर लगाई। एक संदेश अग्रेषित कर दिया कि उनके पास एससी, एसटी और ओबीसी के लिए जो कह रहे हैं खाली कहना सुनना नहीं है, खाका तैयार किया हुआ है। और एक महिला कैंडिडेट, क्योंकि 2 सीटें खाली हो रही थी कांग्रेस पार्टी की महिला कैंडिडेट्स की, 1 सीट मिलनी थी, तो 1 सीट उन्होंने छत्तीसगढ़ की फूलो देवी को दे दी। अगली बात अगर करें तो हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की टिकट के लिए आनंद शर्मा जैसा बड़ा नाम चर्चा में था कि आनंद शर्मा को टिकट मिलेगी। आनंद शर्मा के लिए पैरवी भी जरूर कांग्रेस की होगी, लेकिन कांग्रेस ने टिकट दिया अनुराग शर्मा को। अनुराग शर्मा जो हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर कांगड़ा के जिलाध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री सुक्खू की पसंद हैं। लेकिन आनंद शर्मा का जिक्र करना यूं जरूरी है क्योंकि जब बात चली थी G46 की, आपको ध्यान होगा ग्रुप 46 चला था कांग्रेस पार्टी के अंदर, उसमें आनंद शर्मा भी थे। यानी कि राहुल गांधी अपने संदेश अग्रेषित कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर पार्टी को आंख दिखा रहा है तो समय आने पर संपूर्ण व्यवस्था कर दी जाएगी। और अब तीसरी बात हरियाणा से कैंडिडेट करमबीर बौद्ध की। करमबीर बौद्ध दलित समाज से आते हैं, अंबेडकरवादी नेता हैं। हरियाणा के अंदर वो हरियाणा सरकार के अंदर सिविल सचिवालय में मुलाजिम रहे, अधीक्षक यानी कि सुप्रिटेंडेंट की पोस्ट पर थे। उनकी धर्मपत्नी अब भी हैं। 3 बात बता दें आपको, अगर एक तो राहुल गांधी की संविधान जो सभा बना रखी है उन्होंने, संविधान वाले के विषय पर जो हमेशा फोकस करती हैं, चर्चा में रहती हैं, उसके सदस्य हैं। दूसरी बात यह है कि बौद्ध साहब ने राहुल गांधी को दिखाया था कि अगर वो चाहें तो किसी बड़े आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। दरअसल हरियाणा के अंदर दलित अधिकारी थे, आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार ने सुसाइड कर लिया था। उस मामले को लेकर के जितना तूल दिया गया, खासकर एससी समाज की तरफ से, उसके अंदर करमबीर बौद्ध मुख्य भूमिका में थे। और वहीं से नजर पड़ गई थी राहुल गांधी की कि अगर अंबेडकरवादियों को आगे बढ़ाना है या संविधान की और दलित समाज को आगे करने की बात करनी है तो फिर उसमें करमबीर बौद्ध बिल्कुल सही निशाना साबित होंगे। और इधर तीसरी बात,
कांग्रेस पार्टी के हरियाणा इकाई को एक संदेश दे दिया कि अब हरियाणा के अंदर किसी प्रकार की गुटबाजी नहीं चलेगी, क्योंकि अगर हरियाणा के अंदर कैंडिडेट की बात थी कांग्रेस से दलित प्रत्याशी आने की, कोई कह नहीं सकता था कि करमबीर बौद्ध नाम का कोई व्यक्ति सामने आएगा और उसको एकाएक कांग्रेस कैंडिडेट बनाएगी। जब भी चर्चा चलती थी दलित कैंडिडेट के नाम पर, तो उसमें नाम आया करता था चौधरी उदय भान का, उसमें नाम अशोक तंवर का आता था, उसमें नाम जयवीर वाल्मीकि का आता था, या फिर कुछ और नाम भी थे। लेकिन जब राहुल गांधी के साथ बैठक हो रही थी कल, यानी कि बुधवार की शाम को, तो राहुल गांधी ने नाम उछाल दिया करमबीर बौद्ध का। और फिर कौन कुछ कह सकता था, करमबीर बौद्ध कैंडिडेट हो गए, आज उनका नामांकन भी हो गया। हालांकि बड़ी बात होगी कि क्या करमबीर बौद्ध राज्यसभा में पहुंच पाएंगे, क्योंकि अब कैंडिडेट 3 हो गए हैं। अगली वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा करमबीर बौद्ध को लेकर के कि हरियाणा के अंदर कोई स्याही व्याही बदली जाएगी और या फिर सीधा चुनाव हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि राहुल गांधी ने इस सारे मैटर को देख करके एक प्रकार से अपने मास्टर स्ट्रोक खेले हैं। राहुल गांधी ने यह संदेश भी दे दिया कि कांग्रेस पार्टी के अंदर अब ना तो गुटबाजियों को ना गुटबाजों को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। उनको बता दिया जाएगा कि अगर कहीं आप कांग्रेस पार्टी की जड़ों में मट्ठा डालने का काम कर रहे हैं तो समय अनुसार जोर का झटका बिल्कुल धीरे से दे दिया जाएगा। अब जिन लोगों को टिकट मिला है इनमें से 5 के नाम तो आप तय मान लीजिए कि वो राज्यसभा में पहुंच जाएंगे। बात रहेगी करमबीर बौद्ध की कि क्या करमबीर बौद्ध राहुल गांधी की तरफ से जो नाम चलाया गया वो कितना सटीक और सफल बैठेगा। आप भी मानते हैं कि क्या राहुल गांधी के मास्टर स्ट्रोक हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।